देखिए, हमने सोप को प्रिपेयर कर लिया है। अब बात आती है सोप की प्रिपरेशन के बाद हमारे पास क्या है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक अपना है एडवांटेजेस ऑफ यूज़ ऑफ सोप। क्या इसके एडवांटेजेस हैं, कैसे काम करता है, ये मैं एक बार डिटर्जेंट डिस्कस करने के बाद काम आपसे डिस्कस करूँगी, क्योंकि उनका एक्शन सेम होता है। एडवांटेजेस ऑफ यूज़ ऑफ सोप क्या है। पहला, गुड क्लीनिंग एक्शन। सेकेंड, बायोडिग्रेडेबल, राइट। जो सीवेज में, जो वेस्ट वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते, दे कैन ईजिली डिग्रेड सोप्स, राइट। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म present in sewage can easily decompose सोप, ख़त्म कर देते हैं उसको, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बचा रह जाता है। सो दिस इज़ बायोडिग्रेडेबल। तो ये उसके हो गए इसके एडवांटेजेस। अब बात आती है डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे अब हम उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, वाई सोप डज नॉट वर्क विद हार्ड वाटर। सो फर्स्ट वन इज इट डजंट वर्क विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के साथ ये काम नहीं करता है। इट डजंट वर्क विद हार्ड वाटर। क्यों नहीं काम करता है हार्ड वाटर के साथ बेटा? क्योंकि हार्ड वाटर में होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स। तो ये जो सोडियम सॉल्ट्स है, मानी सोप हमारा क्या है, सोडियम और पोटेंशियल सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, ये कंबाइन करेगा कैल्शियम के साथ और कैल्शियम का सॉल्ट बनाएगा विच इज़ वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। सो सोप जो है, सोप कंबाइन विद CaCl2 और CaSO4, इन दोनों से कंबाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड का जो सोडियम सॉल्ट था उसकी जगह क्या बन गया बेटा, कैल्शियम सॉल्ट। जैसे RCOONA है, दिस इज सोप, ये बहुत लंबा चेन है, लेट्स से दिस इज लॉन्ग चेन। स्टेरेट के केस में 17 है, पैल्मिटेट के केस में 15 है, लॉराइल के केस में आपका ये 11 है, एंड सो ऑन। RCONA, इसमें हमने मान लो हार्ड वाटर में हमने इसको यूज़ किया, तो हार्ड वाटर में क्या हो सकता है बेटा, हार्ड वाटर में कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। CaCl2 है सपोज करो, अब ये क्या बनाएगा, RCOO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम का सॉल्ट बन गया, प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ से, NaCl, सो ट्वाइस ऑफ दिस 2 NaCl। नाउ दिस इज वाटर इनसॉल्युबल, और ये वाइट कलर का PPT के फॉर्म में जम जाएगा। सो वाइट PPT, जिसको बोला जाता है स्कम, जिसको क्या बोला जाता है, SCUM, स्कम बोला जाता है बेटा। तो बहुत सारा सोप वेस्ट हो गया भाई, सोप इसके साथ कंबाइन करके ऐसा बना रहा है, तो इसका मतलब बहुत सारा वेस्ट हो गया। जैसे सपोज करिए अब मैग्नीशियम का है, CaCl2 भी हो सकता है, दिस कैन बी CaSO4, कुछ भी हो सकता है। अगर ये CaSO4 होगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, Na2SO4। दूसरा केस हुआ RCOONA, दिस इज सोप, दिस इज ऑल्सो सोप। सोप कंबाइन कर रहा है लेट्स से MgCl2 और MgSO4, मैग्नीशियम का क्लोराइड या सल्फेट है, ये क्या बनाएगा बेटा, RCOO होल ट्वाइस Mg प्लस NaCl और Na2SO4। अगेन वाइट PPT, वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट, वाइट PPT। कभी आपने देखा भी होगा, अगर आपके एरिया का हार्ड वाटर है तो पानी में सफ़ेद से सॉलिड से बन जाते हैं, जम जाते हैं। सो वाइट PPT एंड दिस इज कॉल्ड स्कम। तो यहाँ पे लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड एंड इट डज नॉट वर्क विद हार्ड वाटर। क्यों नहीं काम करता, क्योंकि ये उनके कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, उनके सॉल्ट्स बना देगा हायर फैटी एसिड्स के, विच आर वाटर इनसॉल्युबल, विच आर डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ वाइट PPT, विच आर कॉल्ड स्कम, एंड दैट्स वाई दे डू नॉट वर्क विद हार्ड वाटर। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है
कि दे डू नॉट वर्क इन एसिडिक मीडियम, सोप्स डू नॉट वर्क इन एसिडिक मीडियम। तो ये इनकी लिमिटेशंस है बेटा, एसिडिक मीडियम। इसमें क्या होता है, एसिडिक मीडियम में क्यों नहीं काम करते, वो हम देख लेते हैं कि इसका क्या रीज़न है कि ये काम नहीं करते एसिडिक मीडियम में। होता क्या है, एसिडिक मीडियम में जो एसिड्स होंगे ना, एसिडिक मीडियम में जो एसिड्स हैं, तो डेफिनेटली इसमें एसिड्स हैं। तो एसिड्स क्या करेंगे, इसके जो इनसॉल्युबल फ्री फैटी एसिड्स हैं, फ्री फैटी एसिड्स, उनके साथ कंबाइन करेंगे बेटा और उनको क्या करवा देंगे, प्रेसिपिटेट करवा देंगे। तो वही प्रेसिपिटेट वाली प्रॉब्लम है, ये भी क्या करेगा, दिस एडहेयर टू द क्लोथ, ये कपड़े से चिपक जाएगा, राइट, एंड सोप डजंट वर्क प्रॉपरली। इन रिमूविंग ग्रीस और ऑयल। ठीक है, ये तो आप अपने घर पे अपनी मम्मी को भी पढ़ा सकते हैं, ये केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, साबुन की, डिटर्जेंट की, कितनी मज़ेदार केमिस्ट्री है, राइट बेटा। सो दीज आर द टू रीजन्स वेयर सोप डू नॉट वर्क। तो अब सोप्स का ऑल्टरनेटिव क्या निकाला, आपने देखा होगा, जहाँ पे साबुन काम नहीं करता वहाँ पे सर्फ यूज़ करते हैं, अपने यहाँ सर्फ बोलते हैं हम लोग, एक्चुअली दैट इज़ डिटर्जेंट। तो अब जो अल्टरनेटिव है, तो लिमिटेशन समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि सोप हार्ड वाटर के साथ काम क्यों नहीं करते। नेक्स्ट है आपका, सोप से बेटर ऑप्शन क्या है, डिटर्जेंट, जिनको क्या बोला जाता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, जस्ट डिटर्जेंट्स और सोपलेस सोप्स। सोपलेस सोप्स क्यों बोलते हैं, इस काम तो सोप वाला ही करते हैं लेकिन सोप होते ही नहीं है, इसलिए सोपलेस सोप्स बोलते हैं, राइट। तो ये हैं आपके डिटर्जेंट्स। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, देखो वहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था वो थे हायर चेन फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स का मतलब है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लेकिन जो आपके डिटर्जेंट्स हैं वो बेसिकली क्या है, दे आर सल्फोनेट्स, राइट, और सल्फेट्स, सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। सो डिटर्जेंट्स जो है वो क्या है, दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेट्स। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स हैं, किसके हैं बेटा ये, सल्फोनेट्स के, राइट, या सल्फेट सॉल्ट्स, कुछ भी बोल सकते हैं, सोडियम पोटेशियम अमोनियम कोई भी हो सकते हैं, ये सोडियम पोटेशियम अमोनियम सॉल्ट्स हैं इनके, ठीक है। सो देखिए डिटर्जेंट्स की हम बात करें तो ये हो गया है आपका, और इसको हम दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, दे कैन बी डिफाइंड एज देयर अमोनियम, सल्फोनेट और सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, राइट, ये होते हैं डिटर्जेंट्स, राइट। लेकिन जो मेनली डिटर्जेंट्स होते हैं ये सोडियम सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड्स के। एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, एग्जाम्पल्स लेते हैं बेटा, जैसे C16 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन डबल प्लस 131, ठीक है, C16H31 नाइट्रोजन पॉजिटिव, और इससे कितने मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हैं, 3 मिथाइल ग्रुप्स, एंड 1 इज Br नेगेटिव, तो अमोनियम सॉल्ट हो गया ये, राइट, बहुत ज़्यादा कार्बन वाली चेन का, इसको बोला जाता है सिटाइल। सिटाइल मानी C16 वाला एल्काइल ग्रुप,
C16H31 के लिए सिटाइल, ट्राई मिथाइल, अमोनियम सॉल्ट है सो अमोनियम ब्रोमाइड, CTAB इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड CTAB, राइट बेटा। इसके अलावा और एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, C11H23, C11H23 OCH2, OSO3Na, राइट। तो ये क्या हो गया आपका लोराइल सल्फेट, सोडियम लोराइल सल्फेट, सो दिस इज सोडियम लोराइल सल्फेट। क्लियर है बेटा। डिटर्जेंट्स आपके 3 टाइप के होंगे, इनको हम सर्फेक्टेंट्स भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स का मतलब होता है सरफेस एक्टिव एजेंट्स। सरफेस एक्टिव एजेंट्स का मतलब हुआ ऑयल और वाटर के, क्योंकि कपड़े पे लगी होती गंदगी वो ऑयल होता है और पानी होता है। कपड़े को सिर्फ पानी में डालें तो कभी नहीं धुलता, कभी मैल नहीं उतरता, लेकिन डिटर्जेंट डालते ही घुल जाता है मैल। तो इसका मतलब उसने दोनों के सरफेस पे काम किया है, इसलिए उसको सर्फेक्टेंट्स बोलते हैं। 3 टाइप के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक एंड थर्ड वन इज नॉन आयनिक। कैटायनिक जैसे अभी डिस्कस किया था CTAB। CTAB कैटायनिक क्यों है? क्योंकि इस पे पॉजिटिव, जो लॉन्ग कार्बन वाला चेन है ना बेटा, उसकी मेन ग्रुप पे देख लो कौन सा चार्ज है, वही उसको डिसाइड करेगा कैटायनिक। ये अभी हमने डिस्कस किया सोडियम लोराइल सल्फेट, दिस इज एनायनिक, सोडियम एनायनिक है। इसके अलावा ट्राइटोन एक्स वगैरह, टर्जिटोल वगैरह, ये क्या है? नॉन आयनिक है, ठीक है। ट्राइटोन एक्स वगैरह ये सर्फेक्टेंट्स के नाम हैं। इनके यूजेस अलग अलग हैं, जैसे हम टूथपेस्ट काम में लेते हैं, शैम्पू काम में लेते हैं, इन सब में क्या है बेटा? सर्फेक्टेंट्स है, ठीक है। जो कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं उनका मेन यूज़ होता है हाउस होल्ड चीज़ों में, बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स की अगर हम बात करें तो कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स कहाँ काम में आते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। एनायनिक सर्फेक्टेंट्स कहाँ काम में आते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो एनायनिक, कैटायनिक, देखिए एनायनिक डिटर्जेंट्स दे वर्क लाइक सोप, ठीक है। कहाँ इनका काम में लिया जाता है? एनायनिक डिटर्जेंट्स को टूथपेस्ट में काम में लिया जाता है। कई बार बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेक्टेंट इज यूज्ड इन टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट में कैसा सर्फेक्टेंट काम में लिया जाता है? एनायनिक। कैटायनिक सर्फेक्टेंट जो होता है, कैटायनिक सर्फेक्टेंट सोप से उल्टे वे में काम करता है, तो इसको इन्वर्ट सोप भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें बहुत सारी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं, सो दिस हैव जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसलिए इसको कहाँ कहाँ में काम में लिया जाता है? शैम्पू में इसको काम में लिया जाता है, फाइन। दूसरा कंडीशनर्स में इसको काम में लिया जाता है, हेयर शैम्पू, हेयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा काम में लिया जाता है। दिस इज कैटायनिक सर्फेक्टेंट। नेक्स्ट आता है नॉन आयनिक। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स काम में लिए जाते हैं डिश वॉशर, जो बर्तन साफ करने वाले साबुन है उसमें कौन काम में लिया जाता है? नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स काम में लिए जाते हैं। कितना मज़ेदार टॉपिक है बताइए, हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। किस में कौन? टूथपेस्ट में। टूथपेस्ट करो तो एक बार सोच लेना, कल सुबह जब ब्रश करो ना तो एक बार सोचना आप कौन सा डिटर्जेंट या कौन सा सर्फेक्टेंट काम में ले रहे हैं? एनायनिक, ठीक है बेटा। जब शैम्पू करें या हेयर कंडीशनर यूज़ करें तो उस टाइम सोच लेना कौन सा यूज़ कर रहे हैं? कैटायनिक। और बर्तन साफ़ तो आप क्या करेंगे, मम्मी जब बर्तन साफ़ करे या बाई चांस आप मम्मी की हेल्प कर रहे हो तो सोच लेना कि उस टाइम पे आप कौन सा डिटर्जेंट या कौन सा सर्फेक्टेंट काम में ले रहे हैं बेटा? नॉन आयनिक, राइट। तो ये हो गया सर्फेक्टेंट या डिटर्जेंट, इसके सर्फेक्टेंट या डिटर्जेंट के टाइप्स। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक बचता है डिटर्जेंट सोप से अच्छा कैसे है और सोप डिटर्जेंट से अच्छा कैसे है। मानी डिटर्जेंट के हम एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सो नेक्स्ट है आपका
डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स, क्या इनके डिसएडवांटेजेस हैं? इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो है आपका, दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, कॉजेज वाटर पोल्यूशन। ठीक है, एडवांटेज क्या है डिटर्जेंट का? क्या एडवांटेजेस है इसके? एडवांटेज है इसका, दिस कैन वर्क इन हार्ड वाटर, दिस कैन वर्क इन एसिडिक मीडियम, उन दोनों में ये काम करते हैं, राइट बेटा? सो ये हो गए सोप्स के और डिटर्जेंट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।